पाकिस्तान में बकरियों की मुख्तलिफ नस्लें पाई जाती हैं जिनमें से हर एक अपने अपने इलाकों की मखसूस मौसमी हालात और ज़रूरियत के मुताबिक ढल जाती है। पाकिस्तान में बकरियों की चंद बड़ी नस्लें हैं। 1. बैतल बकरी। बैतल बकरी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में पाई जाने वाली बकरी की एक नस्ल है। ये नस्ल अपनी गोश्त की पैदावार की सलाहियत के लिए मशहूर है और बुनियादी तौर पर गोश्त की पैदावार के लिए पाली जाती है। इन बकरियों में सफ़ेद धब्बों के साथ सुर्ख या भूरा रंग का कोट और सफ़ेद दाढ़ी और टांगें होती हैं। इनके लंबे और चौड़े कान और छोटे सनग होते हैं। इन बकरियों को इनके ज़्यादा दूध की पैदावार के लिए जाना जाता है, जो दूध की पैदावार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन बकरियों का जिस्म लंबा और पट्टों वाला होता है, जिसके कान छोटे और खड़े होते हैं। इनके रंगों की एक किस्म है बशमूल सियाह, सुर्ख, सफ़ेद और भूरा, जिनमें कुछ दागदार या धारीदार नमूने हैं। बैतल बकरे सख्त मुवाफिक होते हैं और इंतहाई मौसमी हालात के साथ साथ चट्टानी और पहाड़ी इलाकों को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। ये बीमारियों के खिलाफ मुजाहमत के लिए जानी जाती हैं और इनकी ज़रख़ेज़ी की शरह बहुत ज़्यादा है। मज़ीद ये कि इन्हें कम से कम इंतज़ाम की ज़रूरत होती है और कम मयार की फ़ीड्स पर तरक्की कर सकती हैं। गोश्त की पैदावार के लिहाज से बैतल बकरियों को दूसरी नस्लों के मुकाबले में एला और बेहतर गोश्त के मयार के लिए जाना जाता है। इनका गोश्त नरम और जायकादार होता है, जिसमें चिकनाई कम होती है, जो इसे गोश्त की सनत में एक मकबूल इंतखाब बनाती है। मजमूई तौर पर बैतल बकरी की नस्ल इसकी गोश्त की पैदावारी सलाहियत की वजह से इंतहाई काबिल कद्र है और ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान में किसानों और गोश्त पैदा करने वालों के दरमियान एक मकबूल इंतखाब है। 2. कामूरी बकरा। देसी बकरियों की एक बड़ी नस्ल है जो पाकिस्तान के मकामी हैं। ये बुनियादी तौर पर दूध और गोश्त की पैदावार के लिए पाली जाते हैं। कामूरी बकरी अपने लंबे बालों के लिए मशहूर हैं, जिनका रंग सियाह से भूरा या सफ़ेद तक हो सकता है। इनके बड़े कान और चौड़ा सीना होता है और वो अपने आबाई इलाके की गर्म और खुशक आबो हवा के साथ अच्छी तरह ढल जाते हैं। इनकी रेशमी खाल की भी कद्र की, जो एला मयार के ओनी लिबास बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। कामूरी बकरी मुनफरिद जिस्मानी खुसलतों के साथ एक इंतहाई मखसूस नस्ल है। इनका एक बड़ा फ्रेम और अच्छी तरह से पट्टों वाला जिस्म है, जिसमें झाड़ीदार दम है। कामूरी बकरियों को इनके लंबे कानों के लिए जाना जाता है, जिनकी लंबाई 30 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। वो रंगों की एक रेंज में आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आम हल्का सुनहरी भूरा है। कामूरी बकरियां सख्त और मुवाफिक जानवर हैं जो गर्म और खुशक इलाकों समेत मुख्तलिफ माहौल में फल फूल सकते हैं। ये आमतौर पर शाइस्ता और हैंडल करने में आसान होते हैं, जिसकी वजह से वो छोटे पैमाने पर किसानों और घरों में रहने वालों के लिए एक मिसाली नस्ल बनाते हैं। अपनी एला दूध की पैदावार, गोश्त के अच्छे मेयार और पुरतयुश के साथ कामूरी बकरियां किसी भी बकरी फार्मिंग ऑपरेशन में एक कीमती इजाफा हैं। 3. बर्बरी बकरी। बकरी की एक नस्ल है जो ईरान के इलाके बर्बारी में पैदा हुई थी। ये दरमियाने साइज़ के बकरे हैं, जिनका वज़न 45 से 65 किलोग्राम और मादा 30 से 45 किलोग्राम के करीब होता है। अलिफ नस्ल की कद्र इसके गोश्त और दूध की पैदावार के साथ साथ इसकी सख्ती 35-40 किलोग्राम और मादा 25-30 किलोग्राम के लिए होती है, और इनके चेहरे, कानों और गर्दन पर सियाह या गहरा भूरा धब्बे होते हैं। बर्बरी बकरियों को बुनियादी तौर पर गोश्त के लिए पाला जाता है, लेकिन ये दूध की पैदावार के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ये इंतहाई मुवाफ़क़त पज़ीर होते हैं और अपनी सख्ती और सख्त माहौल में फलने फूलने की सलाहियत के लिए मशहूर हैं। ये अच्छे को पैमा भी हैं और नाहमवार इलाके में आसानी से तशरीफ़ ले जा सकते हैं। मिजाज के लिहाज से बर्बरी बकरी मिलनसार और शाइस्ता होने की वजह से मशहूर है। ये संभालने और तरबियत देने में आसान हैं, जो इन्हें छोटे पैमाने पर और तिजारती दोनों नस्लों के लिए एक मकबूल इंतखाब बनाते हैं। मजमूई तौर पर बारबारी बकरी एक कीमती नस्ल है जो अपनी सख्ती, मुवाफ़क़त, गोश्त की पैदावार और शाइस्ता मिजाज के लिए मशहूर है। ये किसी भी मवेशियों के फार्म में एक बेहतरीन इजाफा हैं और ख़ास तौर पर नाहमवार इलाकों या सख्त माहौल में रहने वालों के लिए मौजू हैं। 4. टेडी बकरी। बकरी की एक नस्ल है जिसके लंबे, नरम बाल टेडी बियर की तरह होते हैं। टेडी बकरियों को टेडी बियर बकरी या अनगूरा बकरी भी कहा जाता है, क्योंकि इनके लंबे बाल अनगूरा खरगोश से मिलते जुलते हैं। ये आमतौर पर इनके पुरतयुश या मोहिर के लिए पाले जाते हैं। टेडी बकरी एक निस्बतन नई नस्ल है जो कई लंबे बालों वाली बकरियों की नस्लों जैसे नाइजेरियन बोने बकरी, पगमी बकरी और अनगूरा बकरी की नस्लों को क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए तैयार की गई है। नतीजा एक नरम शख्सियत और एक कोट के साथ एक छोटे साइज का बकरा है जिसकी कम से कम देखभाल की ज़रूरत होती है।
टेडी बकरे मुख्तलिफ रंगों में आते हैं, बशमूल सफ़ेद, सियाह, भूरी और सरमई। इनकी देखभाल करना आसान है और ये सख्त जानवर हैं, जिसकी वजह से वो शौकीन किसानों और शहरी घरों में रहने वालों में मकबूल हैं। मज़ीद बरम ये दूध तैयार करते हैं जिसमें मक्खन और प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है, और इनका रश कपड़े, कंबल और दीगर टेक्सटाइल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। टेडी बकरे अपनी दोस्ताना और प्यारी तबीयत की वजह से बेहतरीन पालतू जानवर भी बनाते हैं। वो समाजी जानवर हैं जो रेवर में परवान चढ़ते हैं और अपने मालिकान के साथ बातचीत से लतीफ़ अंदोज़ होते हैं। ये ज़हीन जानवर हैं और इन्हें हुक्मों पर अमल करने की तरबियत दी जा सकती है, जिससे वो बच्चों और बड़ों के लिए बेहतरीन साथी बन सकते हैं। 6. नाची बकरी घरेलू बकरियों की एक नस्ल है जो कि हिंदुस्तानी हैं। ये दरमियाने से बड़े साइज़ के बकरे हैं और अपनी दूध की पैदावार के लिए मशहूर हैं। नाची बकरियों को इनकी सख्ती और मुख्तलिफ मौसमों में मुवाफ़क़त के लिए भी जाना जाता है, जिसकी वजह से ये हिंदुस्तान में डेयरी फार्मिंग के लिए एक मकबूल इंतखाब हैं। इनके पास एक छोटा चमकदार कोट होता है जो मुख्तलिफ रंगों में आ सकता है, जिसमें सफ़ेद, सियाह और तान। नाची बकरे भी सख्त माहौल के लिए इंतहाई मुवाफ़िक होते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ मुज़ाहिम होते हैं। छोटे झुकते हुए कानों और छोटे पतले बालों के साथ इनकी एक मखसूस शक्ल है जो सियाह, सफ़ेद और भूरा समेत मुख्तलिफ रंगों में आते हैं। दूध की पैदावार के लिए इस्तेमाल होने के अलावा नाची बकरियों को आमतौर पर गोश्त की पैदावार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें सख्त और मजबूत समझा जाता है और ये कम से कम खुराक पर जिंदा रह सकते हैं। नाची बकरियों को इनकी एला कस्म की जल्द और फाइबर की वजह से भी अहमियत दी जाती है जो लिबास और लवाजमात की तैयारी में इस्तेमाल होती है। हालिया बरसों में दूसरे ममालिक को बरामद करने के लिए नाची बकरियों की अफजाइश में दिलचस्पी बढ़ी है। इसकी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इनकी मकबूलियत और मांग में इजाफा हुआ है। ताहम नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में ख़दशात का इजहार किया गया है, क्योंकि बाज़ इलाक़ों में बकरियों की दूसरी नस्लों के साथ मुदाखलत की वजह से इनकी आबादी में कमी वाक़ हो रही है।